भगवान की जय बोलिए। अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए। आदिनाथ भगवान की जय बोलिए। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की जय बोलिए। अष्टानिका महापर्व की नंदीश्वर दीप में विराजमान सभी अकृत्रिम जिन बिंबों की जय दो जड़ंदो। हम सभी लोग बहुत ही आनंद के साथ में प्रसन्न चित्त मुद्रा में प्रद्युम्न कुमार चरित्र को सुन रहे हैं। और उस चरित्र को सुनते सुनते हमने पूर्व की कक्षाओं में देखा कि जितने भी सहपाठी लोग प्रतिदिन आ रहे हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे और भविष्य में भी देखेंगे, परंतु जो प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई दे रहा है तो प्रद्युम्न कुमार के चरित्र को सुनकर के सभी लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे वे स्वयं का चरित्र सुन रहे हैं। लग रहा है अभिषेक जी? हमें तो लग रहा है। आपको लग रहा है? तो मैडम ऐसा लग रहा है ना कि स्वयं की ही कोई कथा चल रही है। हम लोगों ने भी पिछले भवों में ऐसे ही कोई कार्य कहीं ना कहीं गलत किए होंगे, कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, क्या पता हमारी ही कथा चल रही हो, है ना। जितने भी संसार में इस पर्याय में मनुष्य भव के जीव हैं तो इतनी आसानी से मनुष्य भव नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे ही कार्य पिछले भव में करे होंगे जैसे उस प्रद्युम्न कुमार का जीव पिछले भव में कर रहा है। उसके माता पिता ने भी कैसे कार्य किए, पिछले भवों के जो माता पिता थे सोम शर्मा, अग्निलाल, और फिर बाद में जाके धीरे धीरे करके उनको भी कुछ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो कथा को मनोरंजन के साथ में भी आगे बढ़ाएंगे और कथा सुनते सुनते हमारे सभी के वैराग्य में और वृद्धि होगी। इसी भावना से आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम लोग मंगलाचरण करेंगे, फिर कथा को आगे लेकर के जाएंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण पुनः एक बार कुछ देर के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा के लिए सावधानी पूर्वक इस ग्रंथ का स्वाध्याय को सुनेंगे। पिछली कक्षा में जो हमने देखा थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे, जिससे कथा जहाँ पर चल रही थी उसके आगे हमें ध्यान में आ जाए। पूरे दिन के हमारे बहुत सारे व्यवहारिक जीवन के, सांसारिक जीवन के क्रियाकलाप होते हैं। मंदिर जी के पश्चात, स्वाध्याय सुनने के पश्चात हम उन क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर ध्यान नहीं रहता। जैसे हम रात्रि में स्वप्न देखते हैं, कई बार बहुत सारे लोगों को नहीं आते स्वप्न, कुछ लोगों को आते हैं, तो स्वप्न से जागने के बाद में जैसे प्रातःकाल लगता है कि क्या घटना चल रही थी, हम सब भूल गए। फिर याद करने का प्रयास करते हैं, अभी अभी हमने क्या देखा था, कुछ महत्वपूर्ण बात थी, अच्छी बात थी, तो बार बार याद करने का प्रयास करते हैं। कोई बुरा स्वप्न था, दुःस्वप्न था, दुख भरा था, तो भूल जाना चाहते हैं कि अच्छा हुआ स्वप्न ही था, हकीकत तो कुछ और है, वास्तविकता तो कुछ और है। जान बची तो लाखों पाए, बच गए। नहीं तो बहुत बार बुरी चीजें देख लेते हैं ना, कुछ मन में चल रहा होता है। तो स्वप्न भी कुछ न कुछ पूर्व भवों के संस्कार से आ जाते हैं।
और कुछ स्वप्न जो आपकी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, कुछ मन में विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उसके कारण से, इस भव के कारण से भी आते। तो जिस प्रकार से हम स्वप्न देख करके प्रातः काल में भूल जाते हैं, इसी प्रकार से हमारा पूर्व जन्म होता है। जो पिछले जन्म में हमने कोई कार्य किए थे, कोई संस्कार लिए थे, यदि बहुत ही प्रगाढ़ हैं, बहुत ही कट्टर हैं, बहुत ही तीव्र वे संस्कार हैं, तो इस भव में किसी न किसी कारण से वे याद रह जाते हैं। अन्यथा जैसे स्वप्न देख करके हम सुबह तक साधारण स्वप्न अचानक से एक झटके में भूल जाते हैं, ऐसे ही पूर्व भवों के स्मरण हम एक झटके में, जैसे ही नई पर्याय प्राप्त होती है, नया शरीर प्राप्त होता है, नई योनि प्राप्त होती है, नई गति प्राप्त होती है, तो वहां पहुंचते ही हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि नए नए क्रियाकलाप उस भव में, उस योनि में करने लग जाते हैं। वहां जैसी वेदना होती है, जैसा शरीर होता है, जैसी प्रकृति होती है, जैसा स्थान होता है, उसके अनुसार हमारा मन, हमारी शक्ति कार्य करने लग जाती है। तो ऐसे ही पिछले दिन का जो स्वाध्याय आपने किया था, अगर वो ऊपर ऊपर से सुना होगा तो पूरे दिन के जो क्रियाकलाप हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाएंगे और उसे आप भूल जाएंगे। अगले दिन पुनः 5 मिनट के माध्यम से, 10 मिनट के माध्यम से याद दिलाना पड़ता है। और कुछ लोग यहाँ पर इतने गंभीर मुद्रा में रहते हैं कि जो पूरे दिन उसका चिंतन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं कि अरे मैंने क्या सुन लिया, ऐसा भी था क्या, मेरी आत्मा ऐसी भी थी क्या, इस शरीर से भिन्न मेरी आत्मा इस शरीर के अंदर है क्या मैंने पूर्व भवों में कुछ ऐसे कार्य किए होंगे क्या। तो पूरे दिन वो मन में, मस्तिष्क में वो चिंतन चलता रहता है, उनको फिर से रिवीजन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही पूर्व भव में अगर बहुत आपने चिंतन किया होगा 5 पल्ल की आयु तक या सागरों की आयु तक, तो उसके संस्कार उस आत्मा में इतने जबरदस्त पड़ जाएंगे, इतने गंभीर पड़ जाएंगे कि यहां आकर के याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आते ही जन्म से ही या जन्म के कुछ समय बाद ही ऐसे निमित्त बन जाएंगे, ऐसे कारण उपस्थित हो जाएंगे कि वह सारे संस्कार उसके आगे से बढ़ने लग जाएंगे और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपके ऊपर किसी और को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो संस्कार डालने के लिए। थोड़ा सा निमित्त मिलते ही, थोड़ा सा कारण मिलते ही वो संस्कार जाग जाएंगे। इसलिए कुछ कक्षाओं पहले मैडम या कोई बता रहा था ना कि चक्रवर्ती को या तीर्थंकरों को वैराग्य की उत्पत्ति कैसे हुई। किसी ने बादल देख लिया, बादल लुप्त हो गया, किसी ने नीलांजनाकार नृत्य देख लिया, उसको गायब होते ही देखते हो गया, किसी ने धूमकेतु देख लिया, किसी ने कुछ देख लिया। तो कैसे हो गई एक झटके में? पिछले भवों के संस्कार थे इतने ज्यादा। तो ऐसे ही यहां पर जो स्वाध्याय चल रहा है, कई कई जीव ऐसे भी होंगे जो आसपास पशु पक्षी घूम रहे हैं, पंचेंद्रिय हैं, उनके कान में अचानक से पड़ गया और याद आ गया जाती समय। तो ऐसा भी हो सकता है। नेमिनाथ भगवान को होता है, होगा, क्यों नहीं होगा? रोज रोज देख करके ये पूछ रहे हैं, इनका प्रश्न है कि हम रोज रोज स्वाध्याय सुन रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। पशुओं का, पक्षियों का, स्वयं का, मनुष्यों का देख रहे, होगा। अभी इतने पक्के नहीं है ना पिछले, तभी तो कह रहे हैं कि पक्का करो। थोड़ा बहुत सुना होगा पिछले भव में, अगर बहुत ज्यादा पक्का कर लिया होता और अगर चतुर्थ काल में थे तो उसी भव में मोक्ष हो जाता ना। थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी जिस कारण से कहीं ना कहीं स्त्री पर्याय मिल गई, उस पर्याय के कारण से उतना पक्का नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं त्रियंच पर्याय मिल गई, स्त्री पर्याय भी तो मतलब विदेश क्षेत्र में जा सकती है ना, तो इससे हाँ बिल्कुल जा सकते। अगर सम्यक दर्शन के साथ जाओगे तो आचार्यों ने कहा है कि वैमानिक देव बनोगे और पक्के संस्कार हो जाएंगे। वैमानिक देव में भी सम्यक दृष्टि ही बनोगे, तो उसके बाद आप जल्दी मोक्ष जा सकते हो।
अगर आर्य का माता जी इत्यादि की दीक्षा ले ली, जैसे कि यहां पर अब पिछले स्वाध्याय में किसने ली, इसलिए बता रहे हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, जिससे पूरे दिन के जो कल के क्रियाकलाप किए होंगे थोड़ा सा भूल करके जो सुबह का आधा 1 घंटा लगाया था वहां पहुंच जाओ। जो कुतिया का जीव था, उसके बाद कुतिया से कहां राजकुमारी बन गया, और राजकुमारी में भी शादी का मंडप स्वयंवर को छोड़ करके दीक्षा ली। है किसी में इतनी हिम्मत? अभी तो भोग भोगेंगे, राजा की पुत्री बने हैं, यहां पर थोड़ा सा पैसा मिल जाए, 4 गाड़ी, थोड़े आभूषण, सोना चांदी हीरे जवाहरात, है ना। मेरे पिताजी तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, भारत देश के सबसे अमीर आदमी हैं, या जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां के सरपंच हैं। गांव में रहते हैं ना लोग, सरपंच बहुत बड़ी चीज होती है। हमारी पार्टी वाला जीत गया, हमारी पार्टी वाला जीत गया तो हम ही बहुत बड़े आदमी हो गए। सारे नगर में उत्पाद मचाएंगे, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आज के युग के हिसाब से गाड़ियां, पहले के युग में हाथी घोड़ा, है ना, बंदूकें हैं, बड़ा बड़ा मकान है, इतने एकड़ की जमीन है, इतनी जायदाद है। मेरे परिवार से वो हीरो हीरोइन है, उसी में भी बड़ा घमंड होता है। कोई फेमस अभिनेत्री अभिनेता मेरे परिवार से है, तो क्या उनके परिवार में जो व्यक्ति वहां पैदा हो गया वो अपने बाप दाताओं की छोड़ी हुई संपत्ति दौलत को भोगेगा या वन में जाकर दीक्षा लेगा? बताइए। दोनों तरह के लोग हैं। आजकल सोशल मीडिया है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी, अभी तो हम कई वर्षों से बहुत कम यूज करते हैं, पहले बताते थे, लोग देखते थे, अभी भी लोग दिखा देते हैं। तो अपने यहाँ ही दिगंबर एक समाज होता है और एक श्वेतांबर समाज होता है। तो अभी पिछले 1 वर्ष में या 2 वर्ष में कम से कम 4-5 खबर ऐसी सुनने को मिली है, फोटो भी दिखाई लोगों ने। अरबपति लोग, मतलब अरबपति आज के जमाने के हिसाब से बहुत करोड़ों, बड़े बड़ी कंपनियां, उनके मालिक, उनके बच्चे और पोते, 8-10 साल के, 12 साल के पोतियां दीक्षा ले रहे हैं, है ना। अभी दिल्ली में 3-4 साल पहले ताल कटोरा स्टेडियम में एक दीक्षा हुई, 500 करोड़। हम 5-5 लाख रुपए के लिए कितने परेशान होते हैं, 5-5 हजार के लिए। 500 करोड़ की संपत्ति दान करके एक दोषी जी थे कोई, 5,000 करोड़ थे कि 500 करोड़, पूरा गुजरात के सबसे बड़े धनाढ्य 5,000 दीक्षा लेके बैठ गए, है ना। तो ऐसे ऐसे जीव भी हैं, इसलिए मन में उदाहरण आ रहे हैं कि राजकुमारी ने दीक्षा ली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपना उसका पुण्य था और आगे बढ़ना था। तो ऐसा मत सोचना कि जो रुपया पैसा मिल गया, जो भोग मिल गए, तुच्छ हैं 5,000 करोड़ भी, 50,000 करोड़ भी, इस संसार समुद्र के जो दुख हैं उसके सामने। जितना ज्यादा जिसके पास पैसा है ना, उतना ज्यादा वो दुखी है। सुसाइड करते हैं ना लोग, आत्महत्या, गरीब लोग भी करते हैं, वो पारिवारिक समस्या से, झगड़े में, शराब पी करके, अन्य कारणों से करते हैं। जो बड़े लोग जिनको आप बोलते हैं ना, वो लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है। आजकल एक सट्टा बाजार चलता है, शेयर मार्केट, है ना। पहले तो उसका नाम ही सट्टा बाजार था, अब अंग्रेजी वालों ने उसको शेयर मार्केट कर दिया, लॉइन मार्केट, कि जो शेयर होगा वही खेलेगा, है ना। उसका नाम शेयर रख दिया। तो वास्तविकता में उसका हिंदी शब्द क्या है? सट्टा बाजार। तो जितने बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं वो सटोरी होते हैं, एक दिन में इतना ऊपर नीचे होते हैं, वो सीधे, उनके पास सुसाइड के अलावा दूसरा चारा नहीं होता है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो धर्म के साथ में रहते हैं, वो कभी भी ऐसे बाजार में पैसा नहीं लगाते। अब कोई बता रहा था कि शेयर मार्केट का भी एक नया रूप आ गया विदेशों में, एक करेंसी आ गई, क्रिप्टो करेंसी। आजकल बहुत लोगों ने पैसा लगाया पिछले 2-3 सालों में,
अब पिछले कुछ माह से ऐसा धड़ाम से गिर रहा है, इतना भयंकर तरीके से, जो लोग पगला रहे थे कि ये नई चीज आई है, लगाए डालो, अरबपति खरबपति बन जाएंगे, सबको शॉर्टकट चाहिए। अरे शॉर्टकट भगवान ने बताया तो है, 30 दिन में कितनी अमीर बन गई बताओ। 30 दिन में तो चांडाल, और 7 दिन में कोई ऐसी लॉटरी मिलेगी आपको पूरी दुनिया में कि 7 दिन में राजा की पुत्री बन गई उस नगर के हैं। आप सट्टा बाजार लगाते हो तो इसलिए उदाहरण आ रहे हैं कि वहां तो पूरी जिंदगी भर झटके झेलते रहोगे और अंत में जाकर सुसाइड के अलावा कोई विकल्प नहीं है दूसरा, कभी ना कभी तो गिरेगा ही गिरेगा। पूरे जीवन में 20 साल में जो कमाया होगा ना, 20 सेकंड में गिर जाएगा। उसके बाद बचने का चारा नहीं होगा, सिर्फ बस कूद जाओ। क्योंकि धर्म तो था ही नहीं, धर्म होता तो कभी उस तरफ सोचते ही नहीं। इतना दिमाग पूरे दिन उस सट्टे में ऊपर नीचे लगाते तो इतने दिमाग में तो 2-4 ग्रंथ पढ़ लेते। तो इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि 7 घंटे की, 7 मिनट की तपस्या भी, तप भी, व्रत भी आपको कहां से कहां ले जाएंगे। जो लोग आत्मा और शरीर को अलग मानते हैं, जो लोग इस भव के पार भी उस भव को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, थोड़ा सा भी 5 मिनट का भी चिंतन कर लेते हैं कि मेरी आत्मा शरीर से अलग है, ये आत्मा अगले भवों में जाएगी, तो आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जहां पर भी मोक्ष का शब्द आता है ना, चाहे जिन धर्म में आता हो या अन्य 363 मतों में आता हो, कितने भी जो मत हैं, कहीं पर भी शरीर कल्याण वर्ड आज तक हमने नहीं पढ़ा। पढ़ा है आपने कभी? आत्म कल्याण बोलते हैं हर ग्रंथ में, हर कथा में। आत्मा का कल्याण करना है, शरीर की लीपापोती कल्याण नहीं करना। हॉस्पिटल में जाए हो या मेकअप करो या शरीर को रोज खिलाओ, ये तो शरीर कल्याण है। शरीर कल्याण शब्द किसी भी विश्व के ग्रंथ में, पुस्तकों में नहीं आएगा। शरीर नष्ट होने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा इधर उधर की बातों से भी थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान एकाग्रचित करने के लिए मन में विचार आते हैं तो आप लोगों के साथ बांट लेते हैं, है ना। आपके मन में भी स्वाध्याय को पढ़ने के बाद, अब सबका मन अलग अलग है, जितने जीव उतने मन उतनी आत्मा है, तो सबके मन में कुछ ना कुछ विचार उस समुद्र की लहरों की तरह उठते होंगे, चिंतन होता होगा। तो इसीलिए कहा स्वाध्याय के बाद में 24 घंटे में 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान कर लेना। ध्यान माने सामायिक चिंतन कर लेना, एकाग्रचित होकर के, मन वचन काय को स्थिर करके। समिति बताई थी ना, गुप्ती समिति, गुप्ती कर लेना, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक लेना, है ना, गुप्ती योग के विपरीत। तो उसमें जब आप ध्यान करोगे ना, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है, तो प्रयास करना कि जो सांसारिक समस्याएं हैं, जो रुपए पैसे की, नौकरी की, व्यापार की, घर की लड़ाई दंगे जो भी चल रहे हैं, कुछ भी मन में, उसके अलावा थोड़ी देर 10 मिनट जो स्वाध्याय किया है उसके अनुसार से आत्मा का चिंतन कर लेना। तो धीरे धीरे आपकी आत्मा में ऐसे ज्ञान का क्षयोपशम होने लग जाएगा कि आपकी बुद्धि भी बढ़ जाएगी, आपकी स्मरण शक्ति इस भव की बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे जब वो प्रगाढ़ होती जाएगी तो अगर भव काल सही हुआ तो आपको अवधि ज्ञान भी उत्पन्न हो जाएगा। अगर मति सुत ज्ञान बहुत अधिक धीरे धीरे हो गया एक समय के बाद, तो जिनको जीवों को अवधि ज्ञान होता है ना, तो उनका मति सुत ज्ञान भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत पक्का हो जाता है ना। तो अब थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हैं भैया जी, योग के माध्यम से कराते हैं कई बार। तो उस ध्यान के माध्यम से हमने बहुत बच्चों को देखा, बहुत बड़े लोगों को देखा। विपස්සना के शिविर करते हैं, हमारी एक दीदी आई थी कल, विपස්සना में जाती हैं काफी, तो उससे मेमोरी बढ़ जाती है। 10 दिन तक मौन रखवाते हैं तो क्यों बढ़ जाती है? कम बोलते हैं ना 10 दिन,
मोबाइल नहीं रखना, घर के किसी लोगों से संपर्क नहीं रखना, चाहे घर में किसी की मृत्यु हो जाए तब भी खबर नहीं आनी चाहिए। 10 दिन के लिए नियम लेके रहना है वहां पे उनके शिविर में। कोई कनेक्शन नहीं रहेगा परिवार से, दुकान से, व्यापार से, नौकरी से, स्कूल से, कॉलेज से। तो उसमें क्या होता है, 10 दिन बाद लोग आते हैं, कहते हैं बड़ी स्मरण शक्ति बढ़ गई। क्या कारण है? सारी संसार की समस्याएं दूर हो गई, सारी टेंशन दूर हो गई। जो स्कूल का बच्चा था बढ़िया पढ़ने लग गया। क्यों? क्या कारण हुआ? क्योंकि धीरे धीरे जो फालतू की चीजें इतनी आ रही थी कि पड़ोसी के यहाँ ये हो गया, अमेरिका में ये हो गया, चाइना में ये हो गया, भारत देश में ये हो गया, अरे उससे करना क्या है? मरने के बाद भी तो सब भूल ही जाओगे ना कि रसिया वाला क्या कर रहा है, चाइना वाला क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। हजारों जगह, करोड़ों जगह इतनी समस्याएं चल रही हैं। उसका करोगे क्या? अगर त्रियंच में जाकर पैदा हो गए, किसी गंदी नाली के कीड़े बन गए, तो उस नाली की समस्याओं देखोगे वहां जाकर के फिर कि दूसरे नाले में क्या हो रहा है ना, अपने नाले को छोड़ करके। तो इसलिए 10 दिन का मौन करते ही ऐसी आत्मा में शक्ति आ जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं बार बार कि थोड़ा सा स्वाध्याय के बाद जब अकेले बैठो तो अपनी आत्मा का चिंतन करना। घर गृहस्थी की फालतू और संसार की समस्याओं में तो अनादिकाल से घूम रहे हो, तभी तो यहां घूम रहे हो, नहीं तो क्यों घूम रहे होते? जिस समस्या के लिए चिंतन करोगे, मरते ही उसी समस्या की जगह जाकर पैदा हो जाओगे। ज्यादा टेंशन लोगे, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, लड़ रहे हैं, उसकी समस्या का चिंतन करोगे, वहां जाकर पैदा हो जाओगे, दोबारा पैदा हो जाओगे, भूत बन जाओगे, फिर लड़ते रहोगे, राक्षस बन जाओगे, व्यंतर में चले जाओगे, वो लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो लड़ाई किससे लड़नी है? अपनी आत्मा से लड़नी है। जैसे उस कुतिया के जीव ने, उस चांडाल के जीव ने, उस जंगल में समस्याएं होंगी ना होंगी, चांडाल का जीव था, कुतिया की भी वहां पर फैमिली होगी। उस समय जिस पर्याय में पैदा हुई है कि इस जंगल को बहुत सुंदर बनाऊंगी, अगली बार जब आऊंगी यहां पर मुझे बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, इस पर्याय में जो दिक्कत रह गई, तो वो समस्याएं सोच सकती थी। इस भाव में आपके घर में, परिवार में कुछ समस्याएं रही होंगी, अपने बेटे के लिए, पुत्र पुत्री के लिए, पुत्र वधू के लिए इतना छोड़ के जाऊंगी कोई समस्या नहीं रहे, इतना बड़ा मकान बना करके जाऊंगा, बहुत बड़ी हवेली, बहुत सारी गाड़ियां, इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात के पीछे वाले जितने लोग हैं उनको कोई समस्या नहीं रहे। कमाए जा रहे, खुद कुछ भी नहीं उपभोग कर रहे, 2 जोड़ी कपड़े खुद, लेकिन फिर भी परिग्रह की लालसा इतनी कि पीढ़ियों के लिए, 4थी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, 90 के 95 के हो गए, उसके लिए भी जोड़ेंगे। तो इतना ज्यादा परिग्रह है। परिग्रह को ममत्व, एक ही बात है, ममत्व परिग्रहस्थ, परिग्रह और ममत्व, ममता पर्यायवाची है, मोह, और उसका कारण है। तो कार्य क्या बताया? फल क्या मिलेगा? नरक। खूब कमा लिया, खूब पैसा कमा लिया, कहां चले जाओगे उस चक्कर में? सीधे नरक गमन, त्रियंच गमन। बहुत ध्यान से अपनी पीढ़ियों के लिए रुपया पैसा इकट्ठा करना। तुम तो इकट्ठा कर रहे होगे, वो तो भोगेंगे अपने पुण्य से आकर के, और तुम कहां जाओगे? परंतु उस कुतिया ने, उस चांडाल ने क्या किया? उस उदाहरण से हमें सीखना है। उसके बाद जब वह जीव, उसका स्वयंवर रचा जा रहा था, वहां पर अचानक से वो चांडाल जो नंदीश्वर द्वीप में देव बन गया था, वो भी निमित्त बन गया कि अचानक से उसी समय, स्वयंवर के समय, ऊपर से उसका विमान निकल पड़ा और एकदम से अवधि ज्ञान से जान लिया कि मेरे पिछले भव की पत्नी अग्निला नरक भी साथ में गई, वो कुतिया बनी, हम चांडाल बने, दोनों ने व्रत लिए, व्रत के प्रभाव से वह राजकुमारी बनी। परंतु अब क्या आडंबर रच रही है? व्रत किस लिए लिए थे? हैं अभिषेक जी?
व्रत किस लिए लिए थे? राजा की पुत्री बनने के लिए लिए थे क्या? बताइए। व्रत इसलिए लिए थे कि संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त करनी है, परंतु कुतिया की पर्याय से वह डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकती थी, इसलिए बीच में ब्रेक दिया। थोड़ा सा अच्छी जगह पहुंच गई, परंतु उद्देश्य दोबारा से निमित्त मिलते ही याद आ गया। न पिता को बताया, न होने वाले उनमें से जो भी पति बनने वाला था उन राजाओं में से, स्वयंवर में से किसी को नहीं बताया। राजमहल छोड़कर सीधे वन में जाकर के श्रुत सागर मुनि महाराज के समक्ष, किसके समक्ष दीक्षा ली थी? श्रुत सागर मुनि महाराज के समक्ष जाकर के दीक्षा ले ली। अपने जाति स्मरण से डायरेक्ट सब चक्कर में पड़ गए कि क्यों चली गई इतना सारा राज उपभोग छोड़ करके, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इस प्रकार से मुनिराज ने कथा प्रसंग से सेठ पुत्रों को उनके पूर्व भव के माता पिता का वृतांत कह करके सुनाया। तो दोनों बालक जो थे मणिभद्र और पूर्णभद्र, उनको मुनि महाराज ने बताया कि ये कुतिया का जीव ऐसे है, चांडाल का जीव ऐसे है, और जल्दी जल्दी से 1 महीने में वो कहीं पहुंच गया और वो कहीं पहुंच गया। वे मुनिवर को साष्टांग नमस्कार कर प्रसन्नचित्त लौट गए। वे दोनों बालक भी उधर, वो दोनों अपने अपने अगले भव में चले गए जल्दी जल्दी से। चांडाल और वो, अभी इनका भव बचा था, तो ये दोनों भव अपने वापस घर में आ गए। व्रतों का पालन तो पहले से ही वो दोनों बालक मणिभद्र और पूर्णभद्र कर रहे हैं। याद है ना नाम दोनों के? पिछले भव के नाम क्या थे? अग्निभूति और वायुभूति। उसके बीच वाले भव में इंद्र और उपेंद्र थे। मुनिवर को नमस्कार किया, अपने माता पिता को कल्याण कराया पिछले भव के, और उसके बाद जिन पूजन आदि धार्मिक कृत करते हुए समय व्यतीत करने लगे। मनुष्य भव को सार्थक करने लगे। प्रतिदिन स्वाध्याय सुनते होंगे, सुनाते होंगे। जिन पूजा, अभिषेक, आहार, दान इत्यादि क्रियाएं छठावश्यक गृहस्थ के जीवन में करते रहे। अंत समय में सम्यक्त का पालन करते हुए संन्यास पूर्वक उनकी मृत्यु हुई। अभी भी दीक्षा नहीं ले पाए। देखिए कई भवों का तब चलता है। फिर थोड़े से डर गए थे ना, शादी हो गई है, ले सकते थे उस भव में भी, परंतु थोड़े से मन में रह गए होंगे ना कार्य। पिता ने ले ली, समुद्रगुप्त ने, राजा ने ले ली। पूर्व भव में भी व्रत ले लिए थे 12 प्रकार के, जिसके प्रभाव से स्वर्ग चले गए थे। फिर स्वर्ग से लौट के आए, फिर निमित्त मिल गया, फिर व्रत ले लिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम उतना तो करो जितना पूर्व भव में किया था। नीचे मत जाओ। अगर नीचे चलना जाना शुरू कर दिया, एक बार सीढ़ी चढ़ रही होती है, थोड़ी देर के लिए कोई दिक्कत आ गई, अब आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट वहां पे रुक गए, तो चांस है ना ऊपर ही जाओगे। और अगर उतरना शुरू हो गए तो फिर कोई दोबारा चांस मिले ना मिले कोई गारंटी थोड़ी है। एक बार त्रियंच नरक में चले गए, या व्रतों से भी नीचे आके मनुष्य में बिना व्रतों के रह गए। बिना व्रत के रहते ही अग्निला और सोम शर्मा का क्या हाल हुआ? व्रत लेने के बाद सीढ़ी चढ़ गए, 5वें गुण स्थान पर पहुंच गए। पंचम गुण स्थानी बोला जो 12 व्रत ले लेते हैं, है ना, 14 गुण स्थान पर 5वीं सीढ़ी तक पहुंच गए। और उसके बाद क्या किया? वापस मिथ्यात्व में पहले गुण स्थान में आ गए, है ना। तो उसका प्रभाव क्या हुआ? चले गए ना नरक, और पहले नरक गए फिर त्रियंच गए। तो कम से कम जितने गुण स्थान पर आ गए हो उसको मेंटेन तो करो। जो भी आपको कुल मिला है, जो भी संपत्ति मिली है, जो भी धन वैभव मिला है, जो भी आपके पिता माता दादा का कुल है, उसको बना के रखो, उसकी गरिमा बना के रखो। जैसे अभी कक्षा शुरू होने से पहले आपने बताया कि हमारे दादा परदादा कभी भी हमारे खानदान में कोई शराब नहीं पीता था, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था। यदि आपका बच्चा गलत कार्य करता है तो उस कुल की मर्यादा को नीचे ले जा रहा है, उस गुण स्थान को उस लेवल से नीचे गिर रहा है। आपका किसी से लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, कषाय हो जाए, तो बराबर पे रहो, अपने लेवल पे मेंटेन करो। अगर वो अपशब्द कह रहा है, गालियां दे रहा है, तो
आप उसके लेवल पर मत गिरो। अगर गिर गए तो फिर उसमें और आप में फर्क क्या रह गया? आप शांत रहो, है ना। आप अपना कुल, अपनी भाषा का संयम, अपनी कषाय बना के रखो, ठीक है ना। आप उस व्यक्ति के लेवल पे गिरोगे, वो तो पहले से गिरा हुआ है, तो आप अपने अगले भाव में अपना नीचे का गुणस्थान करोगे, उस कषाय के परिणाम स्वरूप नीचे जाओगे। तो अब इसमें क्या उदाहरण आया कि पिछले भाव में भी 12 व्रत लिए थे, इस भाव में भी कम से कम वहां तक पहुंच गए। तो जिसके कारण से भविष्य में प्रद्युम्न कुमार की कथा चल रही है, तो थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि कहीं ना कहीं ये प्रद्युम्न कुमार से रिलेटेड कथा है। श्री कृष्ण के पुत्र बनने तक ये धीरे धीरे पहुंचने वाली है। संन्यास पूर्वक मृत्यु हो गई। पहले भी 2-3 बार बताया है कि 12 व्रतों को लेते ही ध्यान रखना कि कम से कम संलेखना तो होएगी होएगी, क्योंकि जब प्रतिदिन आप हर चीज को खाने के लिए सोच के खाओगे, कितनी बार खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पीने से पहले 10 बार सोचोगे, परिग्रह को रखने से पहले 10 बार सोचोगे, तो वो आपका चिंतन हर समय चल रहा है। भले ही आप पूजा उपवास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो उस समय, है ना। आपके कर्मों की निर्जरा प्रति समय जाने अनजाने में ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे ही आपने ये संकल्प लिया कि मुझे अब आज के बाद, कल के बाद व्रतों को ग्रहण करना है, अब मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, मैं 12 व्रत जो बताए उनको अपनी शक्ति सामर्थ्य काल के अनुसार उत्तम मध्यम जघन्य रूप में पालन करूंगा। तो संन्यास पूर्वक का शब्द होता है संलेखना, समाधि, मरण, संथारा भी इसको कई लोग बोलते हैं, है ना। संथारा, समाधि, मरण, संलेखना, कि उस समय वह समस्त परिग्रह का त्याग करके, अपने परिवार का त्याग करके, रुपए पैसे को दान करके, वो सुख शांति से अंत समय में भगवान का चिंतन करते हुए, आत्मा का चिंतन करते हुए शांति से अपनी देह को त्यागता है। अब उसके बाद क्या हुआ? फिर से वे स्वधर्म स्वर्ग में देव है। पहले इंद्र बने थे, अब देव बन गए, ठीक है ना। कम से कम स्वधर्म स्वर्ग में दोबारा से जाकर के पहुंच गए। आकाश में वायु के आधार पर उत्पन्न होने वाले मेघ की भांति, मेघ होते ना, मेघ माने बादल, आकाश में जैसे बादल उड़ते हैं, वैसे ही वे स्वर्ग में उपपाद सैया से उत्पन्न हुए। जब पहले ये उत्पन्न हुए थे तो डिटेल में आपको उपपाद सैया बताई थी। ये भी योनियों का प्रकार होता है। जैसे मनुष्य के अंदर उत्पत्ति कैसे होती है? मनुष्य की उत्पत्ति स्त्री की गर्भ से, ठीक है। तो स्त्री की जो योनि होती है, ढकी हुई योनि, उसको बोला गया, बाहर से दिखाई नहीं देती है। ऐसी कुछ स्त्रियंचों में भी योनि होती है अंदर, जहां गर्भ ठहरता है। तो स्वर्गों के जो देवता होते हैं उनकी योनि कैसी होती है? उनका उत्पत्ति का स्थान कैसे होता है? उसको बोला उपपाद शैया। शैया माने पलंग। हमारी तरह डनलप की और गद्दे वाली रुई की रजाई की गद्दे नहीं होते। कैसी रजाई होती है उनकी? रत्नमयी, बहुमूल्य रत्न होते हैं, जो यहां पर सारे सोना चांदी हीरे माणिक के सब फेल, ऐसी वो शैया होती है जिस पे यहां से मरण हुआ और 1 सेकंड भी नहीं पूरा हुआ, 1 सेकंड खट ये भी नहीं हुआ, उसके भी अंदर असंख्यात 1, 2, 3 अधिकतम चौथे समय में, यानी एक समय का मतलब उस सेकंड के भी, कई बार जब रेस लगती है ना, रेस हो रही है या कोई भी ऐसी चीज आती है, ओलंपिक खेल हो रहे हैं, तो उसके भी 1000 पार्ट कर देते हैं, सेकंड के भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं। उतने में ही हार जीत का फैसला हो जाता है, 1 सेकंड में ही हो सकता है। उसी सेकंड में 4 खिलाड़ी बाउंड्री रेखा पर पहुंचे हो 100 मीटर की रेस में, फिर भी सेकंड के भी सैकड़ों में, 1000वें हिस्से में खेल हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का।
जैसे रत्ती 1 ग्राम का रहता है, हाँ 1000 रत्ती का 1 ग्राम होता है। 1000 रत्ती का 1 ग्राम। तो ऐसे ही उस सेकंड के कई करोड़वें हिस्से कर दिए जाए, असंख्यात बोला। इतने समय में आत्मा यहां मरी और वहां उत्पन्न, और यहां 13 दिन तक सर फोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, 13 ही मना रहे हैं। और वहां वो आत्मा क्या कर रही है? उपपाद सैया पर उत्पन्न हो जाती है। अगर अच्छे कर्म करे होंगे, अच्छे कर्म करें, समाधि मरण किया है तो क्यों रोना? बढ़िया से फंक्शन करो, ढोल नगाड़े बजाओ कि स्वर्गों में उत्पन्न हुआ होगा मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा पिता। इतने अच्छे जीवन में कर्म करे, इतना अच्छा देव पूजा उपासना दान दिए, व्रतों को लेकर के मरा। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा इस भव में भी विधान है, यदि कोई संलेख ना धारण करके मरता है, 12 व्रतों को धारण करके मरता है, तो डोली निकाली जाती है, पूरे नगर में घुमाते हैं उनको बैंड बाजे के साथ, है ना। सूतक पातक नहीं लगते, कोई दुख नहीं मनाता, कोई तेरे वेरे का चक्कर नहीं होता, रो रहे हैं। हमने पिछले 1 वर्ष 2 वर्ष पहले साक्षात देखा था गुड़गांव में, निर्मल कुमार जैन सेठी जी की माता जी की दीक्षा हुई 95 साल की उम्र में, 96 में, अगले दिन समाधि हो गई। पूरे जीवन भर मेरे 9 या 12 साल की उम्र से उन्होंने अभक्ष का, जब वो शादी कर, पहले जमाने बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी, तब से बाहर का खाए, तब से व्रती थी। 12 से 15 हाँ, तब से उन्होंने अभक्ष बाहर का सब त्याग, पूरे जीवन भर ऐसी चर्या का पालन किया। अंत समय में जब समाधि मरण हुआ तो उनके घर वाले इतना नृत्य कर रहे थे, पूरा परिवार पीछे के मंडल के साथ में जब उनका मरण हुआ। ऐसे हमने और भी प्रकल्प देखे कई जगह। तो रोते नहीं है लोग, क्योंकि जो लोग रोते हैं वो मिथ्या दृष्टि हो गए, वो फिर व्रतों का फायदा क्या हुआ, फिर अपने परिवार में प्रेरणा क्या दी। हाँ, परिवार के लोग भी, उनका भी मार्ग खुल जाता है कि, और जबकि इतने धनाढ्य परिवार में है, जिनका हम उदाहरण दे रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष रहे, करोड़ों की संपत्ति है ना। कौन ऐसा व्यक्ति हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जिनके उनके साथ पारिवारिक संबंध नहीं रहे। तो ऐसे व्यक्ति के परिवार से भी जाकर के जब दीक्षा लेकर के जीव जाता है तो एक उदाहरण प्रस्तुत होता है कि जब ये भी सब कुछ छोड़ करके, सफेद साड़ी पहन करके, एक पीछी और एक कमंडल, बाकी किसी को नहीं जानते, सब तुम अपने घर जाओ, हम तो अपनी आत्मा में चिंतन करेंगे। तो उनका कुछ कारण ऐसा था, रोग थे, इस कारण से दीक्षा जल्दी नहीं हो पाई। परंतु आप लोग इतने, हम लोग इतना इंतजार ना करें तो अच्छा है। क्या पता उस कुतिया की तरह या चांडाल की तरह 30 दिन या 7 दिन की आयु ही शेष बची हो, हम इतने पक्के ना रहे हो। तो ऐसी वे उपपाद शैया होती है। अगर आप स्वर्ग में वैमानिक देव बनेंगे तो 48 मिनट में, कितने मिनट में? एक अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त के अंदर बच्चे नहीं रहेंगे, युवा बन जाएंगे डायरेक्ट। कोई रेंगने का वो चक्कर ही नहीं है, अंगूठा चूसने का, है ना। 48 मिनट में युवा हो जाएंगे सीधे एक मुहूर्त में। और उसके बाद अवधि ज्ञान से जान लेंगे कि ये सारा चारों तरफ क्यों डांस हो रहा है, क्यों देवियां नाच रही हैं। थोड़ा सोच के देखिए, आप लोग माँ बन चुके हैं, जब आपके कभी बच्चा पैदा हुआ होगा तो बच्चा रोता है थोड़ी देर के लिए, पता नहीं कहां आ गया, कि इससे पहले कहां था। उसके बाद 9 महीने से गर्भ में, कोठरी में बिल्कुल चिपका हुआ बैठा था। कौन सा नरक था वो, जो गर्भ है ना 9 महीने का, नरक से कम नहीं है। उसके बाद अब मैं बाहर कहां आ गया, इसलिए रोता है। है हाँ। नहीं, अलग अलग देवों की अलग अलग हाइट है ना, तत्व और शुद्ध में दिए ना। ऊपर ऊपर जैसे देव बढ़ेंगे तो हाइट कम होगी, उल्टा है, हाइट कम होगी ऊपर के देव बढ़ेंगे तो। क्यों? हाँ, धीरे धीरे करके परिग्रह
कम होगा, घूमना फिरना कम होगा, भोग कम होंगे। उल्टा हिसाब है, देव आयु बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, सम्यक दर्शन बढ़ेगा, परंतु परिग्रह, घूमना फिरना, ये सब सौधर्म इंद्र इत्यादि घूमने जाते हैं, बाकी इसके ऊपर के कहीं घूमने नहीं जाते। पांचवें स्वर्ग के देव केवल तप कल्याणक में आते हैं, बाकी जगह उसके ऊपर अहम इंद्र तो जब भगवान का तप कल्याणक इत्यादि होता है तो अपने सिंहासन से ही बस 7 कदम नमस्कार, कहीं नहीं जाना आना। परिग्रह, घूमना, स्त्रियां, उपभोग, भोग ऊपर के स्वर्गों में धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ये सब तत्वार्थ सूत्र में और ग्रंथों में सब जगह श्रेणीबद्ध आया है, पहले भी बताया हुआ है। तो अभी यहां पे चर्चा चल रही है, उपपाद सैया पर 48 मिनट में उत्पन्न हो गए। इंद्रधनुष एवं विद्युत के समुच्चय, जैसे इंद्रधनुष कितना सुंदर होता है, कभी कभी दिखता है ना, वो भी कहते हैं ना कि भाई बड़े ही किस्मत वालों को दिखता है, एकदम बुलाते हैं। जैसे मोर का नृत्य, अरे देखो देखो मोर ने पंख खोले, अरे देखो देखो इंद्रधनुष आया, कितना सुंदर है, इंद्र का धनुष है। जैसे सौधर्म इंद्र ने कोई धनुष निकाला हो, ऐसे सप्तरंगी। कभी आया अचानक से चला गया, वर्षा के समय बादल छटे हुए हैं और अचानक से सूर्य की किरण उस वर्षा के जल पे पड़ती है, तो जो जल है वो सप्तरंगी छटा बिखेर देता है। तो कभी कभी ऐसी छटा देखने को कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए दिखाई देती है नीले आकाश में। ऐसे ही विद्युत, जो आकाश की बिजली होती है, कितनी देर के लिए चिंगारी सी आती है ना, उसके समकक्ष सर्वांग सुंदर, जैसे विद्युत कितनी सुंदर होती है उस क्षण के लिए, ऐसे ही वह इंद्रधनुष कभी कभी दिखाई देने वाला बहुत सुंदर माना गया है। ऐसे वे सेठ पुत्र पूर्व अवयव सहित वैक्रियक शरीर वाले हो गए। अभी वैक्रियक शरीर क्या बोला? 5 प्रकार के शरीर पहले भी आपको बताए थे, बार बार रिपीट करते हैं जिससे कि बार बार सुनोगे तो आत्मा तक जाएंगे, संस्कार पड़ेंगे, अगले भवों तक करंट कभी लगेगा तो याद आ जाएंगे, अरे वहां पे भैया जी ने बताया था वैक्रियक शरीर, एक निसर्गज और एक अधिगमज 2 ज्ञान बताए थे ना। स्वयं भी उत्पन्न हो सकता है और सुन के उत्पन्न हो सकता है कि हाँ वैक्रियक शरीर सुना था, यानी विक्रिया से अन्य शरीर धारण कर सकता है। पहला शरीर अंदर कार्मण शरीर, जो आत्मा से इसके अंदर चिपका हुआ है, उसके ऊपर तेजस शरीर, जो इस बाहरी शरीर को कांति प्रदान करता है, कौन कितना सुंदर होगा, किसका पाचन अच्छा होगा। कई बार होता है ना, हमारे रोता जी दवाई देते हैं पाचन के लिए, ऊपर की दवाइयों से टेम्परेरी ठीक कर सकते हो, अंदर की दवाई कैसी है, ये धर्म है। किसी का बचपन से ही पेट खराब है, पाचन खराब है, तो मतलब तेजस शरीर में गड़बड़ी है, बचपन से ही वो सुंदर नहीं है, कांतिमान शरीर नहीं है, तो तेजस शरीर में गड़बड़ी है। वो करी शरीर कैसे बनाओगे? ऑपरेशन करा सकते हो क्या डॉक्टर के पास जाकर के? प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हो क्या? कुछ नहीं होता, वो धर्म से मिलेगा। उसके ऊपर तीसरा शरीर होता है जो हाड़ मांस का हम सब लोगों को दिखाई देता है, उसको बोलते हैं औदारिक शरीर। मनुष्यों को, त्रियंचों को, मक्खी मच्छरों को, इन सबको प्राप्त होता है। उसके बाद एक शरीर होता है वैक्रियक शरीर, वो देवों को प्राप्त होगा या नारकियों को प्राप्त होगा। उस शरीर की महिमा ऐसी है कि उसका अकाल मरण नहीं होगा, चाकू मारो, बंदूक मारो, बम फेंको, आर पार निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। ना खून होता है, ना हड्डियां होती हैं, ना कोई रोग होता है, ना भूख लगती है, ना बार बार प्यास लगती है। कोई भी रूप बना करके, चाहे छोटा रूप, बड़ा रूप, आपका रूप चाहेंगे आपका, इनका चाहेंगे इनका, जब मन किया रूप बना सकते हैं, कितने भी रूप बना सकते हैं। तो ऐसी वह वैक्रियक शरीर होता है। ऐसी नारकियों का होता है। नारकियों का वैक्रियक शरीर दुख देने वाला होता है, वो कुरूप बनाते हैं, गंदे रूप बनाएंगे, कीड़े मकोड़े बनाएंगे, खून बनाएंगे, ऐसी ऐसी नदियां बनाएंगे जिसमें लोगों को डाल करके, दूसरे नारकियों को डाल करके कष्ट दिए जाएंगे, गरम तेल के कढ़ाई बनाएंगे, सुमेरु तरु ऐसे ऐसे वृक्ष बनाएंगे, वो कुरूप शरीर बनाते हैं।
बुरा बुरा सोचते हैं, और देव लोग अच्छे अच्छे रूप बनाते हैं, सौंदर्यवान रूप बनाते हैं। तो ऐसी थोड़ी सी महिमा होती है। एक होता है आहारक शरीर, वो शरीर कभी कभी रिद्धियों के माध्यम से मुनि महाराज के शरीर से एक पुतला निकलता है, और जैसे सीमंदर स्वामी से कुछ शंका हुई, नारद मुनि तो उनको ऐसी रिद्धियां थी उड़ के जा सकते थे, तो वो तो साक्षात पहुंच गए सीमंदर स्वामी के पास। मुनि महाराजों के शरीर में से एक पुतला निकलता है, और वो पुतला वहां जाकर के अपनी शंका का समाधान करके वापस शांति से प्रवेश हो जाता है। ये कभी कभी किन्हीं किन्हीं मुनि महाराज को निकलता है। एक ये शरीर होता है। इस प्रकार से 5 शरीर में से इनको कौन सा शरीर मिला? वैक्रियक शरीर। उनकी पूजा करने एवं आरती उतारने के लिए देवांगनाएं आ पहुंची। देवांगना, जैसे आप लोग मैसेज छोड़ते हैं ना कि मेरे बच्चा हुआ है, आ जाओ हॉस्पिटल में घर में मिलने के लिए। आपको बताना पड़ता है 7 दिन बाद पार्टी रखी है, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद मैसेज छोड़ोगे, कार्ड छपवाओगे, फंक्शन रखोगे, तब आएंगे। परंतु वहां पर उपवाद सैया एक गुप्त स्थान पर होती है। जो भी उनकी देवांगनाएं होती हैं, पहले से ही टिकट रिजर्व कराकर उनकी जो स्त्रियां होती हैं, देवियां होती हैं उस इंद्र की या उस देव की, तो वो आकर के नृत्य करने लग जाती हैं वाद्य यंत्रों के साथ में, है ना। जैसे आपके बच्चा हुआ तो आसपास सब शोर मचाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे, जो भी हाथ में सामान होगा हल्ला मचाएंगे, है ना। तो ऐसे ही वहां पर देवांगनाएं आरती उतारने के लिए पहुंच गई कि हमारा देव आया है, हमारा पति आया है। देवताओं ने दिव्य वस्त्र आभरण पहनने को दिए एवं विविध प्रकार से उनकी अभ्यर्थना। और जो देव थे वो बड़े सुंदर सुंदर स्वर्ग के कपड़े लेकर के आए। वहां के स्वर्ग के जो कल्प वृक्षों से वस्त्र मिलते हैं, उन वस्त्रों को दिया, भाई पहनो। हम भी देते हैं ना, बच्चा बिना कपड़ों के आता है, भाई कपड़े पहनो। उसके बाद क्या हुआ? सर्व शुभ लक्षण संपन्न मणिभद्र एवं पूर्णभद्र दोनों देव, जो पिछले भव में मणिभद्र और पूर्णभद्र बालक थे, दैवीय वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो विमान पर आरूढ़ होकर सौधर्म स्वर्ग में निवास करने लगे। अब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि भाई हमने पिछले भव में इतने वर्षों तक दोबारा से हमने इस प्रकार से कर्म किए और अपने कर्मों का क्षय किया, और फिर से हम यहाँ पर देव बन गए। ऐसा नहीं है अवधि ज्ञान में खाली एक ही जन्म याद आए, कई कई जन्म। उनकी एक सीमा होती है कहाँ तक उनको अवधि ज्ञान में उनको याद आ सकता है। जैसे जैसे ऊपर के देव बढ़ते जाएंगे, उनकी अवधि ज्ञान की सीमा विमान के अनुसार बढ़ती जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? अपने विमान पर आरूढ़ होकर अब स्वधर्म स्वर्ग में जो भी आयु मिली थी उस पर रहने लगे। सत्य ही है, पुण्य के प्रभाव से ही जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहां पर जिन चैत्यालयों की वंदना तथा जिन धर्म की प्रभावना करने वाला देवांगनाओं का अत्यंत प्रिय होता है। जो वहां पे देवियां होती हैं वो किसको ज्यादा प्यार करती हैं, प्रिय रखती हैं? कि जो प्रतिदिन उनको मंदिर ले जाता है। जो देवियां होती हैं, हाँ, वो एक से ज्यादा देवों से कौन, मतलब देवियों का एक ही देव होता है। देव की असंख्यात देवियां होती हैं। देवों की आयु ज्यादा होती है, देवियों की आयु कम होती है। देवियां, पहले भी आपने पढ़ा होगा, भूल गए होंगे आप, देवियां मात्र स्वधर्म इंद्र या ईशान, स्वधर्म या ईशान स्वर्ग में ही उत्पन्न हो सकती है। उसके ऊपर देवियों का जन्म नहीं होता। पहला और दूसरा स्वर्ग एक ही लेवल पर, एक ही जो होता है ना, हमारी लिफ्ट चलती है तो एक ही, हाँ, एक ही लेवल पे होता है, एक ही मंजिल पर। ठीक है, 16 जो स्वर्ग हैं वो 8 मंजिल पर हैं दिगंबर ग्रंथों के अनुसार। एक मंजिल पे जोड़े में, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। इस प्रकार से सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र इत्यादि आरणच्युत 16 स्वर्ग पाए जाते हैं। तो जो पहला मंजिल है उस पे सौधर्म और ईशान स्वर्ग होते हैं। देवियों का जन्म वहीं पर होता है, तो उनकी आयु भी पल्यों में ही रहती है।
परंतु देवियां 16 स्वर्ग तक जा सकती हैं। कैसे जाएंगी? कैसे जाएंगी ऊपर? देव के संग चली जाएंगी। कैसे ले जाएगा? जैसे ही दूसरे वाले सनत कुमार महेंद्र पर किसी देव की उत्पत्ति हुई, बड़ा होते ही 48 मिनट में जान लेगा कि मेरी पिछले कई कई भवों की कौन कौन मनुष्य पर्याय में, अन्य पर्यायों में मेरी स्त्रियां पशु पर्याय में रही हैं, मेरी पत्नियां, धर्म पत्नियां, ये जिनके साथ चक्कर भी चल रहा हो, वो रही हैं। परंतु उन्होंने भविष्य में कुछ अच्छे कर्म करके स्वधर्म ईशान पर जन्म ले लिया है, तो उनको आता है, लेकर के चला जाता है। वहां पर कोई झगड़ा नहीं करता, कोई भी फिल्मों की तरह रोकता नहीं है कि मेरी को क्यों ले जा रहा है, क्योंकि वो इंतजार कर रही होती हैं। वहां पर स्वधर्म और ईशान में उत्पन्न हो जाती हैं और पूर्व भव का जो उनका पति था उसके साथ 16 स्वर्ग तक चली जाती है। उस समय की सागर की आयु पल्लियों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है, तो 10 और इनकी आयु पल्ले में होती है, तो 10 कोड़ा कोड़ी उसकी देवियां मिनिमम हो सकती हैं। और एक समय में भी असंख्यात देवियां एक देव की हो सकती हैं, क्योंकि उनकी आयु भी बहुत ज्यादा है। तो एक देवी का मरण हो जाएगा, उसके बाद और आ जाएंगी बहुत सारी उनकी। इसलिए कई जगह आया है कि जो स्वधर्म इंद्राणी बनती है उसका मोक्ष जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि वह वहां पे अपनी आयु जल्दी पूरी करके नीचे आती है और अगले भवों में वो मोक्ष जल्दी जा सकती है। और स्वधर्मेंद्र अभी तो बहुत आयु निकालेगा, बाद में मोक्ष जाएगा। तो आयु ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जो ज्यादा धार्मिक होते हैं तो उनके लिए उदाहरण आता है कि पंचम स्वर्ग बताया है ब्रह्म स्वर्ग, जिसमें एक भवावतारी देव पैदा होते हैं। ब्रह्मचारी उनको नाम दिया, पंचम स्वर्ग है ना। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, स्वधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र, फिर उसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। तो जो चौथे के बाद 5वां नंबर किसका आया? ब्रह्म। तो ब्रह्म को बोलते हैं जहां पर ब्रह्मचारी देव पैदा होते हैं, जहां स्त्रियों का चक्कर नहीं रहता, वो वहां पर भी ब्रह्मचारी बन के रहते हैं, है ना। उनकी बहुत ज्यादा सागरों की आयु नहीं होती, 33 सागर तक, 8-10 सागर की आयु उनकी रहती है। और उस आयु में वह अकेले रहते हैं, बिना किसी देवियों के संपर्क में आए हुए, बिना किसी चक्करबाजी के, ज्यादा भ्रमण घूमने कहीं नहीं जाते, वे केवल तप कल्याण पे ही आते हैं तीर्थंकरों में। तो उनकी आयु अन्य की तुलना में कम रहती है। वो एक भवावतारी बोला और अगले भव से वो मोक्ष चले जाते हैं। तो ऐसा यहां पर क्या बताया कि पुण्य के प्रभाव से उनको वहां पर बहुत सारी देवियां मिली। आपका प्रश्न था इसलिए उत्तर दिया कि देवियां ऊपर उत्पन्न डायरेक्ट नहीं होती, पिछले भव के जिनके साथ उनका संपर्क रहा होता है, ऐसे देव अगर ऊपर उत्पन्न हो गए हैं और वो देवियां बन गई हैं, अगर वो मनुष्य की पर्याय में तो उठा के नहीं ले जाएंगे, त्रियंच की पर्याय में है तो नहीं लेके जा सकते, नरक की पर्याय में है तो लेकर के नहीं जाएंगे। केवल यदि स्वधर्म ईशान में वे उत्पन्न हो गई हैं तो वहां से ले जाकर अपने अपने विमान में ले जाते उस समय के लिए रख सकते हैं कि परमानेंट ले जाते हैं, तब तक उनका आयु है। सर्व शुभ लक्षणों से उत्पन्न ये मणिभद्र और पूर्वभद्र ऐसे स्वधर्म स्वर्ग में निवास करने लगे, जिन चैत्यालयों की वंदना करने लगे। स्वर्ग के देव सदा सुख में निमग्न रहते हैं, सदा उनकी नव यौवनावस्था बनी रहती है। ये भी बड़ी अच्छी बात है, बुढ़ापा नहीं आता। ये नहीं है कि धीरे धीरे जैसे हम बच्चे में छोटे थे अब बड़े हो गए, अब धीरे धीरे अब शरीर ढीला होने लगेगा, फिर रोग आने लग जाएंगे। ऐसा स्वर्गों में चक्कर, जितनी आयु है उतने समय तक वैसी ही काया बनी रहती है। मात्र आयु के अंत के जब 6 माह शेष रह जाते हैं, भले ही सागरों की आयु है, पल्लियों की आयु, हमारी तुलना में ही जो 6 महीने है ना, इतना कम समय जब रह जाता है तो ऐसी एक माला उनके गले में होती है।
तो माला फीकी पड़ने लग जाती है, मुरझाने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी शरीर की कांति उसके कारण से कम होने लग जाती है। तो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि अब तो 6 माह बाद हमारा ये सारा जो वैभव, ये विमान, ये सारी रानियां, स्त्रियां सब चली जाएंगी। हाय हाय। तो उसमें भी 2 प्रकार के देव, एक कहता है कि बढ़िया है, अब ये खत्म हो रहा है, अब समाधि करेंगे यहीं पर बैठ करके, जितना अपने भावों से धर्म ध्यान करेंगे अब जाने वाला है। हम तो इंतजार कर रहे थे सागरों की आयु कब खत्म होगी, खत्म ही नहीं हो रही थी। एक देव तो ये सोचता है कि अच्छा है अब जल्दी मोक्ष जाएंगे, मनुष्य बनेंगे और दीक्षा लेकर के। और एक देव क्या सोचता है, ये सब स्त्रियां, सब देवियां, ये वैभव छूट जाएगा। हाय हाय। तो 6 डाला में पंडित दौलत राम जी ने उनके लिए कह दिया कि पेड़ पौधा आकर बन जाता है। कहां तो स्वर्ग के कितने सुख और कहां वनस्पति का एक इंद्रिय जी, कितना निम्न गति में चला जाता। नरक नहीं जा पाता क्योंकि इतने वहां पर उसने ऐसे कार्य नहीं किए। एक इंद्रिय में सबसे निम्न पर्याय में चला जाता है ना। तो उससे बचना है। स्वर्ग के देव सदा सुख में निमग्न रहते हैं। नवयौवना, जैसे नवयौवन होता है ना, नवयौवन स्त्री बड़ी सुंदर, तो ऐसा हमेशा उनका बना रहता है। त्वचा सिकुड़ने, केश के श्वेत होने, सप्त धातुओं से रहित उनका शरीर होता है। त्वचा बुढ़ापे में हो जाती है ना, खाल सिकुड़ गई, बाल सफेद हो गए, हाँ त्वचा ढीली होना, रंगवाते हैं बाल, क्या क्या लगाते हैं पता नहीं, मेहंदी, और उसके बाद केमिकल काले काले रंग के जवान दिखने के लिए। किसको धोखा दे रहे हो? बुढ़ापा कम हो जाएगा क्या बाल रंगवाने से? अंदर का जो बुढ़ापा चल रहा है ऊपर की प्लास्टिक सर्जरी से, पिक्चरों में रोल तो मिल जाएगा, ग्राहक ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा लोग पट जाएंगे, लेकिन जो बुढ़ापा अंदर से जो आयु चल रही है ना, वो ऊपर के मेकअप से दूर नहीं होगी। लेकिन वहां पे क्या कहा, स्वर्गों में आप धर्म करो ना, आपको परमानेंट जवान रहना है तो 7 दिन का धर्म, 30 दिन का धर्म कहां ले जाता है देखिए। केश श्वेत होने का, सप्त धातुओं से निर्मित उनका शरीर होता है, ये कोई चक्कर नहीं रहता। भोज्य पदार्थ की इच्छा होने पर उनके कंठ से अमृत झरता है। एक सागर की आयु है तो 1000 वर्ष बाद इच्छा करेगी, कट, पहले से ही कंठ में अमृत होगा, आ जाएगा, तृप्ति हो गई बस। कहीं से कोई चक्कर नहीं, खेती नहीं करनी, दुकान पे जाके खरीदना नहीं, बनाना नहीं, खाना, कोई अभक्ष वक्ष का चक्कर ही नहीं है। प्रासुक करने का, मर्यादा का, मसाले बना, उसका आधा टाइम तो व्रत लेने के बाद इसमें भी दिमाग लगता है कि शुद्ध भोजन कैसे करें, उससे हटाओ, धर्म पे दिमाग लगाओ, खाना तो मिल ही जाएगा पुण्य से। इस प्रकार पुण्योदय से स्वर्ग में सुख भोगते हुए कितना समय व्यतीत हो जाता है यह भान ही नहीं रहता है। पुण्यात्मा व्यक्ति पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में देव की अवस्था में रहता है, अथवा 2.5 दीप में राजा आदि होकर सम्यक्त सहित सुख चैन से काल व्यतीत करता है। यानी पिछले भव में अगर पुण्य किया होगा तो या तो स्वर्ग में देव बन जाएगा, और अगर मनुष्य बना तो जैसे वो है राजकुमारी बन गई है ना कुतिया के जीव से, ऐसे 2.5 दीप के अंदर, उस 45 लाख योजन के अंदर जम्मू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, फिर लवण समुद्र के बाद घातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र, और फिर अर्ध पुष्कर द्वीप। याद कर लो नाम, बार बार बोलते हैं, ये सब परमानेंट नाम है, पांडुलिपि में मिला है ना, चक्र बना रखा है। दोबारा बोलो, जम्मू द्वीप, लवण समुद्र, घातकी खंड, कालोदधी समुद्र, अर्ध पुष्कर द्वीप। आधा हो गया पुष्कर का तो आधा, और एक द्वीप जम्मू द्वीप और दूसरा द्वीप घातकी खंड, 1 और 1 2 और आधा 2.5, तो द्वीपों से तुलना की जाए तो 2.5 द्वीप। पहला द्वीप 1 लाख योजन का, उसका दुगना लवण समुद्र, 2 लाख इधर 2 लाख इधर, उसका दुगना घातकी खंड, 4 लाख इधर 4 लाख इधर, उसका दुगना
कालोदधी समुद्र 8 लाख इधर 8 लाख इधर, और उसके बराबर अर्धपुष्कर द्वीप 8 लाख इधर 8 लाख इधर, सारा मिलाते हैं तो 45 की संख्या 45 लाख की आती है। तो 45 लाख योजन में क्या कहा, 2.5 द्वीप में कहीं पर भी उत्पन्न होगा तो कैसे उत्पन्न होगा, जो सम्यक दर्शन के साथ मरण किया है राजा आदि होकर, हल्की फुल्की जगह नहीं जाएगा कि कहीं भिखारी बन के पैदा हो गया खाने को नहीं, कहीं ऐसे स्थान पर पैदा हो गया जहां पहनने को नहीं, है ना, ऐसे कुल जाति में पैदा हो गया जहां हर समय दुख ही दुख है। राजा बनेगा, या तो अगर रह भी गया तो मनुष्य पर्याय, सम्यक्त सहित सुख चैन से काल व्यतीत करता है, वह परंपरा के अनुसार मोक्ष का अधिकारी भी बन जाता। परंपरा माने सीढ़ी, 12 व्रत लिए, फिर स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, फिर 12 व्रत लिए, फिर जो है स्वर्ग गया। परंपरा का मतलब हमारी कुल की परंपरा में भाई ऐसा होता है, तो अपनी कुल की परंपरा को बना के रखो। आपकी कुल की परंपरा में कोई मांस खाता है, हम क्षत्रिय हैं, हम तो बकरा खाएंगे। अरे भैया अपने कुल को देख लो, राम ने कभी खाया था क्या? हम यदुवंशी हैं, श्री कृष्ण के वंशज। आज सारा बिहार यदुवंशी अपने को बोलता है, सारे लोग मांस खा रहे हैं बस श्री कृष्ण के नाम पर। क्षत्रिय हैं जी, मारेंगे। अरे भैया मूक पशुओं को मार करके क्या क्षत्रियता अपनी सिद्ध कर रहे हो? क्षत्रिय का मतलब निर्भीक को, निडर को रक्षा करना है, डरे हुए को डरा करके मार के खाना नहीं है। क्या शब्द का वो कर दिया क्षत्रिय का मतलब। हम सुनते हैं ना रोज, क्षत्रिय हैं, आज बकरीद है ना, हम तो मार के खाएंगे। क्षत्रिय का मतलब जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है उसको छत्र प्रदान करना, उसको छाता देना, है ना। आपने क्या कर दिया क्षत्रिय का मतलब, मैं राजपूत हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं तो मांस खाऊंगा। तो यहां क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ का अनर्थ कर डाला है। कभी भी इतिहास के पन्ने को उठाकर देख लो, क्या राणा महाराणा प्रताप ने, भगत सिंह, इस युग में भी जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, क्या मांस खाया उन्होंने? क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? हम कुछ नहीं कह सकते, हम किसी का निम्न गति नहीं सोचेंगे, बस कर्मों का बंधन कर रहे हो, कहां जाओगे। परंपरा के अनुसार जिसने व्रत लिए वो परंपरा से अगर नीचे जाएगा, वो सोचेगा कि मेरे पिता तो भगवान राम थे, दशरथ थे, लवकुश थे, और अगर अपनी परंपरा को मेंटेन नहीं करेगा तो निम्न गतियों में जाएगा। पिछले पुण्य से मिल गया तुझे ये कुल राजा का पुत्र, खत्म कर रहा है, बोलता रहे कुछ भी, श्री कृष्ण का पुत्र हूं, है ना, इक्ष्वाकु वंश का हूं, यदुवंश का हूं, है ना, हरिवंश का हूं, आदिनाथ के वंश का हूं, महावीर के वंश का हूं, बट उनको मेंटेन तो नहीं कर रहा। छुपा ले भैया, उनके वंश का नहीं है, जैन कुल का हूं और मांस खा रहा है, शराब पी रहा है। इससे अच्छा मत बता कि जैन हूं, इससे अच्छा मत बता कि मैं यादव हूं। यादव थे श्री कृष्ण, उनके कुल के यदुवंशी बोल के मांस खा रहे हैं, दुख होता है, मटन खा रहे हैं। कितना दुख होता है। श्री कृष्ण नेमिनाथ भगवान के भाई थे, प्रद्युम्न उनके बेटे, मोक्ष गए, उनके वंश के नाम पे आप मांस खा रहे हो। कितना करुणा आती है देख करके, क्या बर्बाद कर रहे हो अपने भगवानों के नाम को। शिव जी ने जो है क्या पी थी, वो भांग, क्या कहते हैं, नहीं विष पिया था। तो तुम विष पियो ना, तुम भांग क्यों पी रहे हो, हैं? क्योंकि तुम्हें मदिरा पीनी है तो भगवान को बदनाम कर रहे हो, है ना, कि भगवान ने पी थी इसलिए पी रहे हैं। तो ये सब बर्बाद कर रहे हैं। यहां क्या कह रहे हैं, अगर ढंग से चलोगे तो मोक्ष जाओगे। पुण्य आत्मा जीव के लिए तीनों लोगों की सारी सुख सामग्रियां उपलब्ध होती हैं। इसीलिए क्या, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, विवेक लगाओ। कहीं सुनी बातें मत सुनो कि वो टीवी पे इश्तिहार दे रहा है, वो हीरो हीरोइन शराब पी रहा है, पिला रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, मांस के विज्ञापन पूरे दिन आ रहे हैं,
तो मैं तो उसी के चरित्र का पालन करूंगा, मेरी तो फेवरेट हीरोइन है, मेरा तो फेवरेट हीरो है। अरे भगवान को हीरो बनाओ, महावीर को हीरो बनाओ, भगवान राम को हीरो बनाओ। उन्होंने क्या किया वो सीखो, उनके नाम पर युद्ध मत लड़ो, है ना। पुण्यात्मा जीवों के लिए तीनों लोगों की सारी सुख सामग्रियां उपलब्ध रहती हैं। वह उत्तम योनि प्राप्त कर कामदेव सदृश, कामदेव कितने सुंदर होते हैं, उनके जैसे मनोज्ञ विशाल राज्य के अधिपति, गुणज्ञ, ज्ञानी, प्रतापी, भाग्यवान, धैर्यशील तथा शूरवीर होता है। कितने सारे गुण पुण्य के प्रताप से आपको मिलेंगे। ज्ञानी हो गए, प्रतापी हो गए, भाग्यवान हो गए। भाग्य बड़े, इसका लक बड़ा अच्छा है, तो लक पिछले भव से लेके आया है, कुछ पुण्य किए थे, जीवों की रक्षा करी थी। धैर्यशील होता है, शूरवीर होता है, बड़े बड़े विशाल राज्य का अधिपति होता है। अतः सत्पुरुषों को चाहिए निरंतर पुण्य का संचय करें। सत्पुरुषों को कभी भी निकृष्ट कार्य, बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। कोई भी आपका मित्र यदि आज बकरीद के दिन बलि दे रहा हो, आप अगर समझा सकते हो तो प्रयास करना कि अपने पापों की बलि दे, अपने कर्मों की निर्जरा करे, है ना। ऐसे कार्य ना करे जिससे भविष्य में न जाने कितनी बार वह बकरा स्वयं को बनकर कटना पड़े, उबाला जाना पड़े, काटा जाना पड़े। तो ऐसा अभयदान देने का प्रयास कीजिए। अभयदानम में कल के दिन 4 बकरे कहीं जैन समाज के द्वारा कहीं से रेस्क्यू करके बचा करके यहाँ दिए गए हैं। उनका पुण्य है जो यहाँ 4 नए बकरे आए हैं। 5 साल पहले एक बकरा आया था, कल पुनः मनोज जी, अमित जैन जी और उनके समूह ने यहाँ 4 बकरे दिए हैं। जीव रक्षा करिए, उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। तो इस प्रकार से आप यदि कहीं पर भी बलि प्रथा को रोक सकें, उनको जीव रक्षा दे सकें, उनको बचा सकें, अभयदान दें। और जिन भी लोगों से आप बचा करके लाएं, युद्ध मत लड़ें, प्यार से समझाएं, मारकाट ना करें। अगर उनके समझ में आएगा तो क्या पता है, जब चांडाल का जीव व्रत ले सकता है तो वह जीव क्यों नहीं ले सकता। कोई किसी जाति में उत्पन्न हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको प्रयास करें, मित्र बनाएं और उनको सम्यक ज्ञान बताने का, जीव रक्षा करने की प्रेरणा जैसा समय हो, जैसा माहौल हो, उसके अनुसार देने की कोशिश करें, प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज आपका 7वां अध्याय करते करते पूरा हो गया। कल से 8वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। देखिए कितने आनंद के साथ हमने 7 अध्याय यहाँ पर पूरे कर लिए। आज की कक्षा का समय हो रहा है, बहुत आनंद के साथ आप सुन रहे हैं। ये मानिए कि ये कथा प्रद्युम्न कुमार की नहीं चल रही, हम सबकी चल रही है। ऐसी भावना के साथ में जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोली इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जनेन्द्र, जय दू जुड़न दो। अब